मेरा वाला वो थानेदार है। हम तुम्हारे आगे 10-10 सौतन लेकर आते, 10-10 सौतन लेकर आती हम तुम्हारे आगे। फिलहाल के लिए तो हम हमारी हबीबी बेबी के पास आती। शेख हट हट। हम अपने चोर को यहाँ से लेके ही जाएगी। तुम 1 मिनट भी यहाँ रुकती तो हम तुमको तलाक दे देती तुमको तलाक। जाती जाती मैं भी इधर से जाती। अल्लाह बीबी वल्ला वल्ला। तब तक हम हमारी हबीबी बेबी के साथ वक्त बिताती। बीवी के होते हुए भी इसने डील नहीं तोड़ी। असली दिवाली तो ये शेख मना रहा है। चलो छोड़। हमारा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली थानेदार साहब। आज दिवाली तो घर कितना सूना सूना लग रहा है। जब से इस घर में बीननी बनकर आई हूँ ना, कभी भी दिवाली के दिन ऐसा नहीं लगा। आज के दिन तो घर फूलों से सजा होता है, दिए जल रहे होते हैं, मंदिर में पूजा की तैयारी हो रही होती है। लेकिन माँ, ये तो अपशगुन होगा ना। आप ही कहती है ना कि दिवाली के दिन घर में अंधेरा नहीं रखते। हाँ, अपशगुन तो है, और अपशगुन सिर्फ उन्हीं घरों में रहता है जहाँ कोई मातम मना रहा हो। लेकिन हमारे घर में तो मातम मनाने की कोई वजह नहीं है। जैसे दिवाली के दिन श्री राम और माता सीता अयोध्या वापस लौटे थे और हर तरफ खुशियाँ और दिए जले हुए थे, बिल्कुल वैसे ही मेरे राम और सीता इस घर में वापस आएंगे, अपने घर वापस आएंगे, और उन्हें ये घर दियों से सजा हुआ मिलेगा। दिए जरूर जलेंगे माँ, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? दृष्टि को पता नहीं चलना चाहिए कि वीर अभी जिंदा है। आप दोनों इसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। माँ, आपको याद है जब बुलबुल भाभी को कॉलेज जाना था और आपने मना कर दिया था? फिर पापा ने बुलबुल भाभी को एक पैतरा सिखाया था अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे अच्छे से याद है उसने मुझे कैसे धोखे से हाँ करवाई थी। धोखा नहीं माँ, रिवर्स साइकोलॉजी। दीदी, हमें भी दिवाली मनानी है, दिए जलाने हैं, पूजा करनी है। प्लीज दीदी। दिवाली मनानी है? किस खुशी में? दिवाली तो घर वापसी के लिए बनाई जाती है ना। तुम लोगों का तो देश निकाला होने जा रहा है। जिनका भविष्य शेखों के अंधेरे कमरों में गुजरने वाला है, उन्हें दिए जलाने हैं। अरे अपनी राक्षसी हंसी पर ब्रेक लगाओ शूरपंखा जीजी। छोड़। और दिवाली तो कोई भी मना सकता है ना, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। ओह हाँ, मैं समझ गई। तुम्हारे चंटर पंटर को यही घबराहट हो रही होगी ना कि हम तुम्हारे ऊपर कोई सुतली बम ना फोड़ दें। पति स्वर्ग से धार गया और तुझे दिवाली मनानी है? सही है बॉस। हमारे थानेदार साहब, हमारे पति हमेशा ये चाहते थे कि वो जहाँ कहीं भी हो, हमारी जिंदगी में हमेशा रोशनी। इसीलिए उनकी इच्छा तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है हमारे को दिए जलाने से और पूजा करने से। तू भी यहाँ है और मैं भी यहाँ। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे घर पर दिवाली कैसे मनाती है। बुलबुल, क्या सच में हम इस बार बिना दिवाली मनाए रहेंगे? अरे तुम सबने अपने चेहरे की रोशनी के बल्ब को ऐसे बुझा के क्यों रखा है? हम दिवाली जरूर मनाएंगे। एक जन है जो हमारी मदद करेगा। मैंने कहा ना, कोई दिवाली नहीं मनाएगा, कोई दिवाली नहीं मनाएगा। इस घर में दिवाली नहीं मनेगी। और हाँ, दिए भी नहीं जलेंगे। इस घर में दिए भी नहीं जलेंगे। और क्यों जले? मेरा बेटा वीर हमको छोड़कर चला गया है बहुत दूर, और वर्णिका और बुलबुल का भी तो कोई पता नहीं है। कभी तो शांति रखो इस घर में यार।
क्या है ये सब कुछ? जब देखो तब चिल्लम चाली। अब कौन सा नया तमाशा बना कर रखा है आपने मम्मी जी? मैं कोई तमाशा कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस घर में दिवाली इस साल नहीं बनेगी। विशेष तू बताना इसे, वीर चला गया हमें छोड़कर, हम इस घर में दिवाली कैसे बना सकते? कोई दिए नहीं जलेंगे और मन्नी का और बुलबुल का भी तो कुछ पता नहीं है ना। सही बात है माँ, इस दिवाली इस घर में एक दिया नहीं जलेगा। हाँ, और मिठाइयाँ भी नहीं बनेंगी माँ। Excuse me, इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो तुम लोग क्या डिसाइड कर रहे हो? क्या होगा क्या नहीं? मैं बताऊंगी क्या होगा। आज इस घर में दिवाली भी मनेगी, दिए भी जलेंगे और मिठाई भी बनेगी, और वो भी देसी घी में, और ये सब कुछ मैं खुद करूंगी। नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो माँ। हाँ माँ, अब वो इस घर की मालकिन है ना, तो हमें उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। फंसी। कैसी रही रिवर्स साइकोलॉजी? मैंने कहा था ना, अब इस घर में सिर्फ शगुन ही शगुन होगा, नो अब शगुन। भाई हमको हमारा हबीबी बेबी नहीं मिल रहा है, हमारे साथ चीटिंग हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम हमारी हबीबी बेबी को किसी और को बेच दी। किसको बेची? किसी को नहीं बेचा शेख साहब, हमें क्या पता। यहीं कहीं होगी, हम देखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बुलबुल को जाके ढूंढो आप ही। मैडम जी, शेख साहब सही बोल रहे हैं, बुलबुल तो कहीं भी नहीं है। पूरे घर के अंदर ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं है वो, पता नहीं कहाँ भाग गई। तुम हमारा इतना सारा डॉलर बुलाकर 1 रुपए के लिए किसी और को बेच दिया जाकर, हमें नहीं मालूम। हमको हमारा एडवांस वापस चाहिए। अगर हमें हमारा $10,000 का एडवांस वापस नहीं मिला ना, और हमें हमारी हबीबी बेबी नहीं मिली, हम यहाँ से किसी भी मलिका को नहीं लेकर जाएगा। अरे शेखू साहब, बात तो सुनो। हमें तुम पे भरोसा नहीं है, हम भी चलती, हम नहीं रुकेगी यहाँ पर। तुम यहीं रहती। मेरा मतलब है कि आप यहीं रुकिए, हम जाके ढूंढ कर आते हैं उसे। इनफैक्ट आपको अगर कुछ पता चलेगा तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम तब तक बाहर ढूंढते हैं ना। चलो जल्दी जाती, हमारी हबीबी बेबी को कोई लेकर जाती, किसी को कोई फिक्र ही ना होती। तुम दोनों यहीं रुको, नजर रखना अच्छे से, कोई और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब कोई और वो दुबई का शेख भी अपनी दुबई की फ्लाइट ना पकड़ पाया। आई बात समझ में? हबीबी बेबी, हम तुम्हारा काम कर दी। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत। थैंक यू मेरे शीत थानेदार साहब। गीत कियो जी मेरा बालम थानेदार, बालम जी मारा। तुम लोग यही सोच रहे होंगे ना कि जो हमें खरीदने वाला है वो हमारे प्लान में हमारा साथ क्यों दे रहा है। अरे ये कोई शेख वेग ना है, ये तुम सबके जीजो से हैं। अरे थानेदार साहब, मैं आपका वीर जीजो शाही हूँ। मैं आप सबको यहाँ से सही सलामत सुरक्षित बाहर लेकर जाऊंगा। डोंट वरी। बुलबुल, थैंक यू, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। और वीर सर, आपने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी हमारे लिए। आपको तो संपूर्णा ने चाकू मार दिया था और हमसे कहा कि आपका नाम क्या? प्रिया। प्रिया, ये कहानी थोड़ी लंबी है। जब यहाँ से सब निकलने के बाद हम सब साथ में घर पर बैठेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। हाँ अभी है ना, हम दिवाली पे ध्यान देते, और वैसे भी कोई माने ना माने, दिवाली पे हमेशा घर वापसी होती। श्री राम जी का भी हुआ था
हम सबका भी होगा अपने अपने घर।